आज हम करेंगे थर्ड रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। इसको हम एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी रेशियो में से आते हैं। मोस्टली जब आता है 3 नंबर का 4 नंबर का जो भी रहेगा इसी वाले रेशियो में से आएगा। ठीक है, तो इसमें हम निकालते हैं 4 टाइप की रेशियो। पहली रेशियो है आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR। सेकंड नंबर पे निकलती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल पता है आपको क्या क्या होता है? Yes, creditors और वो क्या बोलते हो डेबिट और बिल से रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और जैसे ही ट्रेड रिसीवेबल होता है ऐसे ही ट्रेड पेबल होता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आपका निकलता है इसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल निकालना बता रखा है। हाँ, ये माइनस सी है वर्किंग कैपिटल। ये 4 रेशियो हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले आपका आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी निकलती है, एक्टिविटी रेशियो में 4 है। इसके बाद हमारा एक और बचेगा लास्ट वाला, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ROI। 5 है, ठीक है। तो ये आज कर लेते हैं। इसमें आएगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है CRFO। CRFO बोले तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यस, ये याद है ना? 9th क्लास में आप क्या 11th क्लास में प्रैक्टिकल है ना, मेरे बोलने की वो गलत कर दी ना। 11th क्लास में आपने COGS निकालना सीखा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये वही है CRF। तो इसको निकालने का तरीका बता देती हूँ। अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है। COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। अब सबसे पहले देख लो कि एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलती है। क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक कह लो, प्लस ओपनिंग स्टॉक और 2, या इन्वेंटरी कह लो, दोनों बराबर है, अपॉन में 2। COGS कैसे निकलता है भाई? यहाँ पे ना COGS में से बोलना नहीं है, याद रख लेना CRFO ही बोलना उसको। ये इसकी लिख सकते हो, CRFO और RFO लिख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक को CS लिख सकते हो, ठीक है। CRFO कैसे निकलता है ये मैंने आपको बताया था, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये है ना। RFO किसके बराबर होता है? CRFO प्लस GP, या फिर ये सेल ही है। RFO एक तरह से आपकी नेट सेल है। नेट सेल बोले तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ग्रोथ प्रॉफिट है। थोड़ा सा 11th का याद रखो, इसमें सेम वही चीजें हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? और ये CRFO या COGS मैंने तुम्हें परचेज सेल वाले मेथड से भी सिखाया। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया तो कि आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक परचेज प्लस डायरेक्ट प्लस माइनस क्लोज, तो ये आपका CRFO निकलता है। ट्रेडिंग वाला थोड़ा सा याद, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका और इसका दोनों का एक से ध्यान रखो, इसको CRFO नहीं बोलते, नहीं बेटा। ये वाला जो C है वो कॉस्ट है, ये वाला जो है वो क्रेडिट है। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट से मतलब RFO 2 को मिला के होता है, एक कैश और एक प्लस क्रेडिट। इसके अंदर कैश प्लस क्रेडिट दोनों आते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट का आता है। जो भी हमने सेल करी है उधार में, अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड
रिसीवेबल। इसमें हमारे अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है? डेटर्स अब इसमें प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्या हुआ? ओपनिंग डेब्टर्स और ओपनिंग ट्रेड बिल रिसीवेबल। ओपनिंग डेब्टर और एक्चुअली में जो ट्रेड है ना, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका डेब्टर और एक होता है बिल। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो वो आपका ट्रेड रिसीवेबल बनता है। ठीक है, इस वाले में आएगा नेट क्रेडिट परचेज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? नेट क्रेडिट परचेज को डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड पेबल से। करवाऊंगी तो ये वाला की फॉर्मूले लिखवा देंगे बस, ट्रेड पेबल से। अब ट्रेड पेबल के अंदर क्या चीजें आती है? क्रेडिटर प्लस बीपी। और एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। कहीं भी एवरेज निकालना हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, चाहे वो ओपनिंग ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो, एवरेज ट्रेड पेबल हो या एवरेज इन्वेंट्री हो। ठीक है, लास्ट में वर्किंग कैपिटल आता है आपका, वो निकलता है क्या? मैंने कहा किसी का भी एवरेज निकालना हो तो दोनों की उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू को प्लस करके अपॉन 2 करो, चाहे किसी का भी एवरेज। RFO अपॉन में वर्किंग कैपिटल, ये सब आसान है, इसमें कुछ नहीं लगता। दोनों तो आसान है। ये सारे ही आसान है, बस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, वो परसेंटेज नेट सेल पे, कॉस्ट सेल पे जिसको मार्क्स डेट एंट्री हो गई है ये तो है, कैलकुलेशन ही है बस, और कुछ नहीं है। क्रेडिट पर प्लस करना। हाँ, ये जो ट्रेड टेबल है ना, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, क्रेडिटर प्लस बीपी, दोनों को मिला देंगे तो वो ट्रेड पेबल बनेगा। नहीं, मतलब ओपनिंग बैलेंस देखो, अगर मेरे को क्वेश्चन में डायरेक्टली ट्रेड पेबल ना देके क्रेडिटर और बीपी देगा तो मैं उनके दोनों को प्लस करूंगी, या दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस को प्लस करूंगी, दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस को प्लस करूंगी, तब अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, समझ गए इस बात को? क्रेडिटर और बीपी की बनो तो उससे एकदम ऐसे ही करते हैं डायरेक्टली अगर, अच्छा मतलब एक ही दे रखा है एवरेज में, जब एक ही या तो ओपनिंग दे रखा है क्लोजिंग दे रखा है, तो वही आपका एवरेज होगा, अपॉइंटमेंट 1 रखेंगे। जब दो चीजों का एवरेज निकालते हो तो अपॉइंटमेंट 2 रखते हो, लेकिन जब एक ही दिया हुआ है, दूसरा है ही नहीं हमारे पास, तो हम भी अपॉइंटमेंट 1 रखेंगे तो सेम ही आ जाता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 65, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बहुत ही इजी सा है, उसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है और सारे क्वेश्चन करने हैं तो डायरेक्टली करते चले जाओ। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पहला क्वेश्चन, जिसमें डाउट होगा वो मैं समझाऊंगी। अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक, तो थोड़ा सा ना उधर चले जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, बस ये समझने के लिए समझ लो। यहाँ पे आप सेल डालते थे, बट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे परचेज, ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल मतलब RFO, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको प्लस करके उसमें से RFO माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। जीपी भी होना चाहिए साथ में, यहाँ ना जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इन्होंने हमें क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? आपको कॉस्ट ऑफ COGS दे रखा है। अब ये COGS कैसे निकलता है? परचेज इन सबको प्लस करके, जीपी को हटा के इन सबको प्लस करके इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने पे COGS निकलता है, ये निकलता है ना। तो आप यहाँ पे लिख दो COGS इज इक्वल टू इन सब का प्लस माइनस ये। तो परचेज कितना दिया हुआ है? 5,50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1,00,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रहा है इसमें। तो ये तरीका। अब COGS की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,00,000, यहाँ पे रख दो 5,00,000। तो 5,50,000 और 1,00,000 कितना हो गया? 6,50,000। 6,50,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5,00,000 माइनस 6,50,000 इज इक्वल टू माइनस CM। तो माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू माइनस
CS माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई 1,50,000 क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए बात को? तो वहां पे आपको 11th वाला ये दिमाग ना जो मैंने कहा था ना कि याद रखना 12th में आएगा, तो यही चीज थी, इसी के लिए कहा था COGS का प्रोसेस याद रखना। अब समझ में आ गया? तो ये तो तुम अपने नोट्स में ऐसे बना के लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही COGS का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। कई बार इस तरीके से हम RFO भी निकाल सकते हैं, सेल भी तो निकाल सकते हैं। बस सेल निकालने के लिए यहाँ जीपी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ नॉर्मली तो यही फॉर्मूला है, तो हाँ, फॉर्मूला याद नहीं होता, लेकिन ऐसे परफॉर्मर ट्रेडिंग का तो याद रह ही जाता है, ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मिटा दो, नहीं तो काट लिया आपने सब। ये अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, जीपी रेशियो दी हुई। पहले तो गिवन चीजें लिख देती हूँ, फिर बताती हूँ मैं। जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री, OI लिख रही हूँ मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को 50,000, परचेज दिया हुआ है 3,90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स दी हुई है 6 लाख, और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 30%। अब ये ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ये होता है जीपी अपॉन में RFO इंटू 100। अब देखो ये भी निकालना सीख जाओगे आप, ये आपका नेक्स्ट रेशियो का पहला रेशियो है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पहला रेशियो जीपी रेशियो, तो वो कैसे निकलता है, जीपी अपॉन में RFO इंटू 100। ये हमें 30 दिया हुआ है, ये वाला परसेंटेज अपॉन में 100 है ना, इक्वल जाके चला गया, ये वही वाला। जीपी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जीपी अपॉन में RFO यानी कि 6 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 30। 2 जीरो कट गई, ये 3 जीरो के साथ बच गया, उधर चला जाएगा इंटू होने। जीपी इज इक्वल टू 6,30 इंटू 30, 6 3 जा 18 और 4 0, 3 के बाद 1,80,000 जीपी आ गया। अब हमें पता है कि जब जीपी हमारे पास हो तो CRFO कैसे निकाला जाता है, RFO में से जीपी माइनस कर दो, है 6 3 जा 18, 1,80,000। पर एक ऊपर 100 भी तो है, किधर 100 है? 30 है ना, ये 30 ओहो नहीं नहीं, ये 100 जो परसेंटेज वाला ही है, यहाँ जो परसेंटेज लगा हुआ है वो इसी 100 की वजह से लगा हुआ है, तो एक में ही लगाओ, दोनों में मत लगाओ। दोनों में लगाओगे तो कट के हट जाएगा। तो आपकी जीपी आ गई 1,80,000। तो आपको पता है CRFO जो निकलता है वो निकलता है RFO माइनस जीपी, तो 6 लाख माइनस 1,80,000 दैट इज 4,20,000। तो CRFO आ गया आपके पास, और ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी में क्या रखी इसमें, कोई ना नहीं। अरे हाँ, क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाल लो। क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे निकालेंगे, परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस, हाँ परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस RFO, CRFO बेटा, RFO लिखो लो। तो परचेज कितना है हमारे पास, तो लिखो तो 3,90,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी 50,000, CRFO 4,20,000, तो ये हो गया 4,40,000 माइनस 4,20,000, तो आंसर आ गया मेरा 20,000। CRF कॉस्ट है। हाँ, तो अब आप निकाल सकते हैं पर ये तो कॉस्ट था ही नहीं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आईटीआर है, कॉस्ट तो था ही नहीं पर किधर ट्रेडिंग में, तो हमने निकाल तो लिया कॉस्ट। ट्रेडिंग में CGS फाइल का हमने माइनस किया, वो तो नहीं था। ट्रेडिंग अच्छा क्या है अभी तो बनवाया था फॉर्मूला, नहीं, मेरे को लगा CGS का फॉर्मूला नहीं। तो आईटीआर निकालने के लिए COGS यानी कि 4,20,000 अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी दैट इज 50,000 प्लस 20,000 अपॉन में 2 यानी कि 35,000, तो 4,20,000 अपॉन में 35,000, 3 कट गई, 57 35 7 42 0, 5 से कट गया 12, आंसर आ गया 12। समझ में आ गया? चलो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 68 68। ये टेबल फॉर्म है।
कितने वाला मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 68 83 वाला बताया मैंने वगैरह क्या आ गया 67 है वो। ओपनिंग इन्वेंटरी 40,000, यही ना। क्वेश्चन नंबर 67, ओपनिंग इन्वेंटरी दे रखी है आपको 40,000, परचेज दे रखी है 92,000, यस कैरियज इनवर्ड दिया हुआ है यस 4,000, हाँ क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया हुआ है 12,000, ये से नहीं वेजेस दिया हुआ है 6,000 और फ्राइट आउटवर्ड यस आइटम वही है वो अमाउंट 7,500। जैसे हमारा 83 वाला वैसा अमाउंट अलग है लेकिन फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब इसमें क्या निकालना है, देखो ओपनिंग ये एवरेज इन्वेंटरी तो निकाल लोगे 52,000/2 26, तो एवरेज इन्वेंटरी आपकी आ गई 26,000। अब आपको निकालना है सीओजीएस। सीओजीएस यानी कि सीआरएफओ। सीआरएफओ का फॉर्मूला क्या है, परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस कैरियज इनवर्ड प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक है, तो परचेज कितना है हमारा 92,000, ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है 40,000, कैरियज इनवर्ड कितना है 4,000, वेजेस कितना है 6,000 और सीआई कितना है 12,000। समझ गए? तो अब देख लो कितना हो गया, टोटल 6 4 10 50 1,42,000 माइनस 12,000, तो 1,30,000 आ गए शायद आपकी सीआरएफ हो। आ गया 26 × 130 5 टाइम्स। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन घर से करना।